Good evening, sir, my dear friend. I am motivational speaker हिम्मत चौहान। मैं आपसे आज बात करने जा रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जो मैं आपको बताऊँगा कि आप बिना पैसे के अपने गोल तक कैसे पहुँच पाओगे और बिना पैसे के आप अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, शर्त यह है कि आपके पास जो है टैलेंट है, आपके पास जो क्षमता है उसको पहचानने की ज़रूरत है। एक छोटी सी स्टोरी के बाद मैं आपको कुछ ऐसे आइडिया दूंगा कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। माना कि आपका गोल एक्स वाई जेड जो भी मान लो, आप मान लेते हैं कि आपका गोल एक्स है, किसी का वाई है, सबके गोल अलग अलग हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक राजा था और राजा जंगल में जाता है शिकार करने के लिए। उसको शिकार नहीं मिलता है तो वो किसी रात हो जाती है और किसी एक किसान गरीब के घर रुक जाता है। उसका आवा भगत बहुत अच्छे से करता है, उसका ख्याल रखता है, रात भर उसके घर रहता है और रात भर उसकी सेवा करता है। गरीब किसान बहुत ही अच्छे से उसको रखता है, उसका ख्याल। राजा प्रसन्न हो जाता है और राजा उसको एक चंदन का वन उपहार में दे देता है। अब वो चंदन से अपरिचित, एक जरा भी उसको भनक नहीं थी कि ये चंदन की लकड़ियाँ है और उसको बेचने से धन मिलता है और अच्छा खासा मिलता है। वह उस चंदन की लकड़ियों को जलाने लगा और उसका कोयला बनाकर मार्केट में बेचने लगा। एक दिन ऐसा होता है कि बारिश हो जाती है और बारिश के कारण वह कोयला नहीं बना पाता और जो टहनियाँ रहती है उसको बाज़ार में ले जाता है। जब बाज़ार में ले जाता है तो उसका दाम अच्छा खासा मिलता है, दूर दूर तक खुशबू जाती है और कहते हैं, इसको चंदन कहते हैं, बहुत महंगी लकड़ियाँ लाए हैं और इससे इतने पैसे मिलते हैं। तब उसको समझ में आता है, अरे अगर मैं पहले जान लेता या उसको पहचानता कि चंदन की लकड़ियाँ है और चंदन की लकड़ियों के दाम बहुत ही मिलते हैं तो आज मैं अमीर होता। वह साधु के पास जाता है और साधु को पूरी कहानी बताता है। साधु बोलता है, अरे अनभिज्ञ थे तुम लोग इस चंदन की लकड़ी से, इसके दाम क्या है। अगर अब पछताना नहीं है, अगर आप पहचान गए हो असली वैल्यू तो समझ जाओ। तो आपको क्या करना है, आप जाओ चंदन के पौधे लगाओ और फिर से चंदन की खेती करो और उसके बाद जो दाम मिलेगा आप यकीनन बड़े इंसान बनोगे। वो ऐसा ही करता है और देखते देखते अमीर बन जाता है। तो इस कहानी का सारांश यही निकलता है माय डियर फ्रेंड्स कि जो हमारे पास है हम उसकी वैल्यू समझें। आपके पास जो टैलेंट है वो चंदन की लकड़ियों से कम नहीं, वो हीरो से कम नहीं, पर माय डियर फ्रेंड्स उसको समझना हमें पहले ज़रूरी है। तो डियर फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे इस कहानी से और आपसे जो मैं आइडिया बताने जा रहा हूँ यकीनन ध्यान से सुनिए। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, डॉक्टर की तैयारी कर रहे हो, एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हो, बड़े बड़े ड्रीम हैं, बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी समझ से हमारे पास जो धन नहीं है वो बना हुआ है। तो आज उस धन को पाने के लिए क्या करना है वो मैं बताता हूँ। दोस्तों नंबर वन आपको करना क्या है कि आपको एजुकेशन सेक्टर में जाना है। एजुकेशन सेक्टर बोले तो एजुकेशन सेक्टर मतलब किसी भी एक विषय में आपको महारत हासिल करनी है। और जैसे इंग्लिश सबकी ज़रूरत है, मैथ्स सबको पढ़ाना है, ट्यूशन लगा लो। आप एक सब्जेक्ट में ज्ञान हासिल कर लो और बच्चों को पढ़ाओ और जो फीस मिलेगी यकीनन आप उससे अपना एम को हासिल करने में लगा दो। तो दोस्तों, है ना मज़े की बात कि आपको इतने पैसे भी नहीं लग रहे
और आपको पैसे भी मिल रहे हैं। दूसरी बात है दोस्तों, जो कि एक बी एन इन्फ्लुएंसर का ये होता है कि जो उनके पास टैलेंट रहता है, कला रहती है, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तो आप अपने वीडियो बनाओ, मोबाइल का यूज़ करो, सोशल जो आपके पास सोशल मीडिया है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, और अच्छे वीडियो बनाओ और उसको शेयर करो, या फिर आप ऑनलाइन बिजनेस करो। बहुत सारे ऑप्शन हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आप कर सकते हो। तीसरा है कि जॉब, प्राइवेट सेक्टर में कहीं पर जॉब करो, या छोटी मोटी गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए तो उसको करो। उसके बाद IAS UPS फाइनल हो जाएगी। जो जॉब से पैसे मिल रहे हैं, आप उसी से उस एम को, बड़े गोल को पानी में लगा दो। जहाँ भी आपको दिक्कत आती है, आप अपना दिमाग का यूज़ करो दोस्तों। और चौथी बात, आप बहुत अच्छे हैं कि आप अपना आइडिया देखो, स्टार्टअप, अपना आइडिया दो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास यथा पैसा है, लेकिन पैसा लगाए कहाँ। दोस्तों आपको बता दूं कि आइडिया ही एक ऐसा है जो कहीं से इंसान को एक नीचे स्तर से उच्च स्तर तक जाने के लिए बहुत सारे आइडिया काम आते हैं। तो दोस्तों हमें आइडिया ऐसे ऐसे लगाने हैं। redbus.com, उसमें जो CEO थे, उनके ओनर थे, ओनर ने एक दिन कहीं जा रहा था और उसको बस नहीं मिली, क्योंकि वो बस सीट फुल थी। उन्होंने सोचा अब क्या करें, तो उन्होंने देखा कि अब कोई ऐसा वेबसाइट बना दूं जिसमें फिक्स सीट कितनी है, कब मिलेगी, किसकी है और कितने में मिलेगी, किसे अवेलेबल है, सोने लायक है कि नहीं। दोस्तों इस प्रकार का आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों मज़ेदार बात यह है कि हमें करना है तो कुछ सोचना पड़ेगा, इसमें कोई पैसे नहीं लगते। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम हिम्मत चौहान है, मैं आपका प्यारा दोस्त हूँ। और आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इनमें से आपको कौन सा आइडिया अच्छा लगा है और आप इनमें से कौन सा आइडिया यूज़ करने वाले हो, प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए। जय हिंद, जय भारत, आपका प्यारा दोस्त हिम्मत चौहान, मोटिवेशनल स्पीकर। जय हिंद।